प्रधानमंत्री मोदी 69 वर्ष के हैं, 69 ईयर्स, जबकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की उम्र है 67 वर्ष, 67। यानी शी जिनपिंग नरेंद्र मोदी से 2 वर्ष छोटे हैं। नरेंद्र मोदी एक लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री हैं, जबकि शी जिनपिंग की स्थिति करीब करीब एक तानाशाह वाली है। यह तुलना हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि यह लड़ाई 2 देशों की तो है, 2 सेनाओं की भी है, लेकिन यह लड़ाई 2 नेताओं की भी है। अब आपको यह देखना होगा, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं और दूसरी तरफ शी जिनपिंग हैं, और दोनों नेताओं का ये एक बहुत बड़ा टेस्ट है, बहुत बड़ी परीक्षा है, और दोनों अपने अपने हिसाब से बेहतरीन रणनीति बनाएंगे। और अब यह टक्कर इस बात की भी होगी कि दोनों में किसका नेतृत्व बेहतर है। इसलिए आज हम आपको तुलना करके भी बताते हैं कि इन दोनों नेताओं की अगर तुलना की जाए तो कौन कहां ठहरता है। पहली तुलना तो पहला बड़ा पॉइंट यह है, प्रधानमंत्री मोदी एक लोकतांत्रिक देश के नेता हैं। देश की जनता ने उन्हें चुना है और देश की जनता उन्हें समर्थन देती है। लेकिन शी जिनपिंग एक तानाशाह हैं, चीन की जनता ने उन्हें चुना नहीं है, वो जबरदस्ती वहां बैठे हैं। दूसरा अंतर यह है कि शी जिनपिंग ने गलवान में मारे गए अपने सैनिकों पर एक शब्द तक नहीं कहा, जबकि प्रधानमंत्री मोदी पहले दिन से अपने सैनिकों के साथ खड़े हैं। तीसरा बड़ा अंतर आपको जो नजर आएगा वो ये कि कोविड-19 के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कहीं नजर नहीं आए, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने इस संकट के दौरान लगातार अपने देश को फ्रंट से लीड किया है। चीन में कोरोना वायरस दिसंबर के अंत से फैलने लगा था, लेकिन शी जिनपिंग घर से बाहर तक नहीं निकले और लंबे इंतजार के बाद 10 फरवरी को पहली बार उन्होंने बीजिंग के एक जिले का दौरा किया था। पहली बार तब वो नजर आए थे, जबकि इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी 6 बार अपने देश को संबोधित कर चुके हैं। जब भी देश पर कोई आपदा आती है, जैसे तूफान जब आया तो वो तूफानग्रस्त इलाकों का दौरा करने के लिए गए। हर रोज आप लगातार उन्हें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कभी रेडियो पर सुनते हैं, कभी टीवी पर सुनते हैं, कभी ऑल पार्टी मीटिंग में आप उन्हें देखते हैं बात करते हुए, कभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करते हैं, और आज वो लेह पहुंच गए। ये बहुत बड़ा अंतर है। एक तरफ शी जिनपिंग अपने घर से नहीं निकल रहे हैं और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी आपको हर जगह नजर आ रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच चौथा बड़ा अंतर यह है कि शी जिनपिंग मुश्किल समय में अपने दोस्तों और पड़ोसियों को हमेशा धोखा देते हैं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी सबको साथ लेकर चल रहे हैं। कोविड-19 के दौर में प्रधानमंत्री भारत दूसरे देशों की मदद के लिए लगातार आगे आया और सार्क समेत कई देशों को भारत ने मदद पहुंचाई। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री मोदी ने सार्क देशों के नेताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, उनके साथ नोट शेयर किए, उनसे पूछा कि उन्हें किसी मदद की जरूरत है। यहां तक कि भारत चीन जैसे देश की भी मदद करने से पीछे नहीं हटा। कोविड-19 के दौरान भारत ने चीन को 2 करोड़ रुपए की कीमत वाली 15 टन राहत सामग्री भेजी थी, लेकिन इस राहत सामग्री के बदले चीन ने न सिर्फ हमें खराब क्वालिटी की पीपीई किट्स बेची, बल्कि हमारी जमीन को भी हड़पने की कोशिश की। यह चीन के डीएनए में है, शी जिनपिंग के डीएनए में है कि आप उनके लिए कितना भी परोपकार कीजिए, कितनी भी दोस्ती निभाइए, वो हमेशा आपको धोखा ही देंगे। धोखा चीन के डीएनए में है। इतना ही नहीं, भारत ने मुश्किल समय में पूरी दुनिया को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जैसी दवाएं भेजी, जबकि चीन कोविड-19 के मामले में अपनी जिम्मेदारियों से लगातार बचता रहा। उसने सबसे पहले पूरी दुनिया से जानकारियां छुपाई, उसके बाद कोविड-19 को लेकर जो स्थितियां बनी, चीन ने उनका फायदा उठाया। कई देशों को खराब क्वालिटी का सामान वो बेचता रहा, इस दौरान बिजनेस करता रहा। जिन देशों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, वहां कमजोर कंपनियों को वो खरीदने की कोशिश करता रहा, उनकी आर्थिक व्यवस्था पर कब्जा करने की कोशिश करता रहा। इसके विपरीत भारत पूरी दुनिया को साथ लाने की कोशिश में जुटा रहा, और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मार्च से लेकर अब तक करीब 36 अंतर्राष्ट्रीय नेताओं से बात की है। यह कितना बड़ा अंतर है दोनों नेताओं के बीच में। प्रधानमंत्री मोदी मार्च से लेकर अब तक 36 अंतर्राष्ट्रीय बड़े बड़े देशों के नेताओं से बात कर चुके हैं, और शी जिनपिंग सिर्फ इस चीज में लगे हैं कि वो कैसे इसका फायदा उठा सकते हैं। पांचवा अंतर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी विकासवादी नेता हैं, जबकि शी जिनपिंग विस्तारवादी नेता हैं।
प्रधानमंत्री मोदी साफ शब्दों में कह चुके हैं कि भारत हमेशा दूसरे देशों की संप्रभुता का सम्मान करता है और भारत के लिए विस्तार नहीं बल्कि विकास प्राथमिकता है। यही बात उन्होंने G20 देशों के साथ जब उनकी बैठक हुई थी उसमें भी उन्होंने यही कहा था, और तब भी उन्होंने ये कहा था कि उनके लिए अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि इंसानों की, लोगों की जान ज्यादा महत्वपूर्ण है। जबकि शी जिनपिंग सिर्फ विस्तारवाद के नशे में डूबे हैं और वो भारत की ही नहीं बल्कि ताइवान, जापान, वियतनाम और फिलीपींस समेत करीब 18 देशों की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। हांगकांग में वो जो कर रहे हैं वो सब आप पहले से ही जानते हैं। इसलिए दोनों नेताओं के बीच बहुत बड़ा अंतर है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज बिना नाम लिए चीन की इस विस्तारवादी पॉलिसी की पोल खोल दी। उन्होंने कहा कि विस्तारवाद मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है और सिर्फ विकासवाद के जरिए ही इसे रोका जा सकता है। साथियों, विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। विकासवाद के लिए ही अवसर है और विकासवाद ही भविष्य का आधार भी है। बीती शताब्दियों में विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा हित किया, मानवता को विनाश करने का प्रयास किया। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हुई है, उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है। और साथियों, ये न भूले, इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है। विश्व का हमेशा यही अनुभव रहा है और इसी अनुभव के आधार पर अब इस बार फिर से पूरे विश्व ने विस्तारवाद के खिलाफ मन बना लिया है। आज विश्व विकासवाद को समर्पित है और विकास की खुली स्पर्धा का स्वागत कर रहा है। अब आपको दो तस्वीरें एक साथ देखनी चाहिए, क्योंकि जैसा हम आपको लगातार बता रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी कई बार अपने दुश्मन का नाम नहीं लेते। वो आज चीन के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन चीन का उन्होंने एक बार भी नाम नहीं लिया। लेकिन पूरी दुनिया जानती है और चीन खुद जानता है कि वो चीन के बारे में बात कर रहे हैं। इसी तरह आपको याद होगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा में जब वो पिछली बार भाषण देने के लिए गए थे, उन्होंने पाकिस्तान को लेकर बहुत कुछ कहा था, लेकिन पाकिस्तान का नाम उन्होंने एक बार भी नहीं लिया। लेकिन फिर भी उन्होंने दुनिया को साफ साफ शब्दों में समझा दिया है कि पूरी दुनिया को आतंकवाद फैलाने वाले लोगों के खिलाफ, देशों के खिलाफ कैसे एकजुट होकर लड़ना चाहिए। यह उनकी एक कला है। आज भी उन्होंने चीन का एक बार भी नाम नहीं लिया, लेकिन फिर भी दुनिया को बता दिया कि वो चीन के बारे में बात कर रहे हैं और चीन ये बात समझ भी गया होगा। अब बड़ी बात यह है कि क्या शी जिनपिंग कभी भी अपने सैनिकों के साथ इस तरह किसी फॉरवर्ड पोस्ट पर जाकर बात करेंगे? जवाब है शायद कभी नहीं करेंगे। और यही अंतर है नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच। शी जिनपिंग आजकल अपने घर से बाहर नहीं निकलते, शानदार महल में रहते हैं और वहीं से रणनीति बनाते हैं, क्योंकि उन्हें पूरी दुनिया का सुप्रीम कमांडर बनना है। यह उनकी इच्छा है और यही इच्छा उनको बहुत भारी पड़ेगी। अब आपको
दो तस्वीरें हम एक साथ दिखाएंगे। एक तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी की है, जिन्होंने आज फॉरवर्ड पोस्ट पर जाकर अपने सैनिकों से मुलाकात की, और दूसरी तस्वीर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की है, जो एक जीप में सवार होकर अपने सैनिकों का निरीक्षण कर रहे हैं। दोनों तस्वीरें देखकर आप समझ जाएंगे कि खुद को सेना का सुप्रीम कमांडर मानने वाले नेता और सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने वाले नेता में क्या फर्क होता है। कहते हैं तस्वीरें 1000 शब्दों से भी ज्यादा बयां करती हैं, और ये दो तस्वीरें आपको वो कहानी बयां कर रही हैं जो शायद हम 1000 शब्दों में भी आपको ना बता पाएं। ये है दो नेताओं का फर्क। नारेबाजी आप देखिए किस तरह हमारे जवानों में जोश का संचार किया है। नरेंद्र मोदी उनके साथ खड़े हैं, उनसे मिलने के लिए गए हैं, उन्हें सलाम करने के लिए गए हैं, उनसे कह रहे हैं कि मैं आपसे प्रेरणा लेता हूं। दूसरी तरफ सुप्रीम कमांडर शी जिनपिंग अपनी जीप से नीचे नहीं उतरते, सिर्फ अपनी जीप पर सवार होकर सलामी लेना चाहते हैं। ये सलामी लेने वाला नेता है और दूसरा सलामी देने वाला नेता है। इस फर्क को आप समझिए। और ये जो लड़ाई है ये दो सेनाओं के बीच तो है ही। यहां आपको दोनों सेनाएं भी दिख रही हैं और यहां आपको उन सेनाओं के नेता भी दिख रहे हैं। दोनों देशों के नेता में ये फर्क इन तस्वीरों के जरिए आज आपको समझना होगा। और शी जिनपिंग के लिए अब समय आ गया है कि वो अपने महल से बाहर निकलें और इस जीप से नीचे उतरकर ये देखें कि जमीनी हकीकत क्या है। भारत माता की वंदे, भारत माता की। प्रधानमंत्री मोदी तो इस बात के लिए मशहूर हैं कि वो लगातार हर साल अपने सैनिकों से मिलने के लिए जाते हैं, भारतीय सैनिकों से मिलते हैं। खास तौर पर दिवाली के दिन प्रधानमंत्री मोदी हमेशा अपनी दिवाली भारतीय सेना के साथ ही मनाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दुनिया के दो और ऐसे प्रमुख नेता हैं जो अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए अक्सर उनके बीच पहुंच जाते हैं। कई बार देखा गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप अचानक इराक और अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर पहुंच गए और वहां तैनात अमेरिका के सैनिकों से मिले। ऐसे दौरे पूर्व निर्धारित नहीं होते और इनके बारे में पहले किसी को भनक भी नहीं होती। इसी तरह रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी अक्सर यही करते हैं, चाहे सीरिया की लड़ाई हो या फिर यूक्रेन के साथ विवाद हो। पुतिन कई बार अचानक रशिया के सैन्य अड्डों पर पहुंच जाते हैं और वहां पर अपने सैनिकों का मनोबल वो भी बढ़ाते हैं। लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत ही कम नेता हैं जो इस तरह करते हैं। बाकी के नेता अपने अपने देश की राजधानी में, अपने कार्यालय में, एयर कंडीशन कमरों में बैठकर वहीं से बैठे बैठे रणनीति बना देते हैं, वहीं से बैठे बैठे अपनी आर्मी को निर्देश देते रहते हैं। और आप खुद, अगर भारत के इतिहास में आपकी रुचि है तो खुद आप देख लीजिए कि आपको कौन सा प्रधानमंत्री, भारत का ऐसा आखिरी प्रधानमंत्री याद है जो इस तरह फॉरवर्ड पोस्ट पर जाकर अपने सैनिकों से मिला हो। आप 10, 20, 30, 40 साल का इतिहास वापस पीछे मुड़कर फ्लैशबैक में देख लीजिए और आप याद कीजिए आपको ऐसा कौन सा भारतीय प्रधानमंत्री याद है जिसने ऐसा किया हो। पिछले कई हफ्तों से चीन का सरकारी मीडिया भारत को लगातार डरा रहा है प्रोपेगेंडा करके, क्योंकि यही उन्हें आता है। वो चीन की सेना के वीडियोस दिखा रहा है और ये बता रहा है कि चीन की सेना कितनी शक्तिशाली है। और ये सच है कि वीडियो में तो चीन की सेना शक्तिशाली ही दिखती है, वैसे ही जैसे किसी वीडियो गेम में आप कितनी भी विशाल सेना क्रिएट कर सकते हैं, वर्चुअल सेना। लेकिन ऐसे सैकड़ों वीडियोस पर भारत की सिर्फ एक तस्वीर भारी पड़ गई और वो तस्वीर है लद्दाख में जवानों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर, क्योंकि ये तस्वीर सच्चाई से भरी हुई थी, ये तस्वीर हिम्मत से भरी हुई थी।